जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। 2 अजला के नताइज अभी तक जो हमारे पास आए, श्रीनगर का और शोपियान का, मैं श्रीनगर के लोगों को और शोपियान के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि उन्होंने जिन लोगों को चुना था अपनी पार्टी के साथ जो वाबस्ता है, और आज ज़िला श्रीनगर में भी हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना और ज़िला शोपियान में भी हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना। ये लोगों की जीत है, लोगों को ही मुबारकबादी देता हूँ और उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जिन लोगों को उन्होंने चुना है और जो ये अब नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और पूरा काउंसिल जो बना है, ये लोगों के डेवलपमेंट नीड्स के लिए बना है। उनकी जो तरक्की के मसले हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। और यू विल सी कि ये लोग वो लोग नहीं चुने गए हैं कि जिनका कोई रिवायती सियासत से कोई ताल्लुक़ रहा हो या वो रिवायती सियासी ख़ानदानों से हो। ये सब नौजवान हैं जिनका फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स हो या कोई सेकंड टाइम पॉलिटिक्स में है, और ये तो आवाम में से ही है। दे आर लाइक एनी कॉमन पर्सन, और ये तो डेमोक्रेसी की शुरुआत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने एतमाद रखा हमारी पार्टी पे, और हमारी जो सच की सियासत है उसकी आज जीत हुई है। अल्लाह के फजल से आगे आगे चल के और जीतें भी दर्ज करेंगे और लोगों को आश्वासन दे देंगे कि उनके मसाइल का हम सिद्दीक दिली से ऑनेस्टली वी विल परस्यू इट टिल द एंड। मुझे बताइए, यहाँ हमें श्रीनगर में हमें 10 वोट मिले ना, 8 की ज़रूरत थी। तो आप खुद शायद भाजपा का एक मिनट, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर किसी मेंबर ने हमें वोट दिया, बिल्कुल मैं शुक्रिया हर एक का करता हूं जिसने वोट दिया, हर एक का। हमें तो जैसे शोपियान में वहाँ तो कोई था ही नहीं भाजपा का, तो वहाँ पर भी जीत दर्ज हुई है। जिसने भी हमें वोट दिए, ये तो हमारे अपने मेंबर्स भी हैं और दूसरे जो इंडिपेंडेंट्स ने भी वोट दिए, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तो लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अच्छे नुमाइंदे चुने। कुछ लोगों ने उन्होंने भी हमें वोट दिए जिन्होंने हमारे अपने कैंडिडेट्स को भी हराया होगा। डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं ना, अल्टीमेटली तो डेमोक्रेसी सब साथ चलने वाली है। डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ा ये है कि हम शायद एक दूसरे का गला फाड़ के झगड़े में पड़ेंगे। हमें तो लोगों की खिदमत करनी है, सबको। सब सियासी पार्टियों का दरअसल मकसद तो यही होता है ना कि लोगों की खिदमत करें, वरना अगर किसी का मकसद होगा कि मैं इक़्तिदार में कैसे आऊँ या मेरी पार्टी कैसे आए, वो तो फिर दूसरी है। कम अज़ कम अपनी पार्टी डज नॉट स्टैंड फॉर दैट पॉलिटिक्स, वी स्टैंड फॉर पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस एंड डेवलपमेंट। असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत ये है दूर है पॉलिटिक्स से, क्योंकि अब काम भी नहीं हो रहा है ज़्यादा। असेंबली इलेक्शन होनी, देखिए आज अगर आप भी कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, यही आवाम कहता है, यही हम लोग भी कहते हैं। अल्लाह करे बहुत जल्दी हो जाए, और हम तो तैयार हैं कभी भी। जैसे ये तो मुझे लगता है 48 घंटे की नोटिस पे हम इस इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। हम तो नई पार्टी है, नवज़ादा पार्टी है, लेकिन अल्लाह कामयाबी देता है, अल्लाह कामयाबी देगा। क्यों, हमारा यकीन है कि सच की ही जीत हमेशा होगी और सच ही चलेगा। देखिए, मलिक आफ्ताब साहब हमारे चेयरमैन यहाँ बने, और बिलाल भट्ट साहब हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ बने। शोपियान में हमारी बिल्किस जान चेयरमैन बनी, और हमारे इरफान मनाह साहब वाइस चेयरमैन बने। पार्टी इंसान चलाते हैं और हम सब भी इंसान हैं। इंसानी फितरत है कि हम ही सब जगह बनाएं, लेकिन वही होता है जो स्ट्रेंथ होगी बाद में, जिसका जितना निकलेगा उसी की बनेगी। मैं तो चाहूँगा कि मेरी सब जगह बने, लेकिन जहाँ मेरी स्ट्रेंथ होगी वहीं बनेगा ना। ऐसे हवा में तो नहीं बना सकता हूँ ना। अल्लाह करे जो भी बनेगा वो लोगों की खिदमत करे, और लोगों की खिदमत के लिए ही हम सब लोग हैं। मैं पहले वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये LG साहब का भी, उन्होंने भी परस्यू किया है। ये एक डिमांड थी, जब से हम बने तब से हमने इसको परस्यू किया। अभी जो 10-12 दिन पहले मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई थी, आपने देखा होगा जो 4-5 मुद्दे हमने फिर रिपीट किए, उसमें ये एक था। मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म साहब ने नौजवानों के लिए, यहाँ के बिजनेसमैन के लिए और
पूरी आवाम के लिए एक खुशी का पैगाम दे दिया। क्यों हमारे लिए तो अब ये 4G ऐसा बन गया था कि जैसे चांद सितारों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे खुशी है हमारे नौजवान आज खुश होंगे, हमारे लोग खुश होंगे, हमारे बिजनेसमैन खुश, हमारे टूरिज़म के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे बाकी चीज़ें भी जो हमारी कोर डिमांड्स है, चाहे स्टेटहुड है, चाहे वो और भी कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं जो हमारी कोर डिमांड्स में से, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेमोक्रेसी का शुरुआत है, और डेमोक्रेसी का तो यही है, ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ कि हम मांगते जाएंगे, वो देते जाएंगे। सब्र तो करना ही पड़ता है, तो इंशाल्लाह हम सब्र भी करेंगे। और मैं फिर एक बार आवाम को शुक्रिया करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि अपनी पार्टी सियासत हमेशा सच की होगी और सच ही की रहेगी।